हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो कॉफी इंडस्ट्री में जो भी लॉसेस हो रही है बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम जुलाई से लेके जो सितंबर के बीच में। तो उसके रिलेटेड जो भी लॉसेस हो रही है रिगार्डिंग द कॉफी इंडस्ट्री, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भारत में कहाँ कहाँ जो है कॉफी की जो फार्मिंग होती है उसको डिस्कस करेंगे। कौन से यहाँ पे लॉसेस के मेन जो रीजंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो कॉफी प्लांटेशन हो रही है जनरली बहुत ही ज़्यादा होती है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल बिटवीन जुलाई एंड सितंबर के बीच में बहुत ही हैवी लॉसेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक चीज़ कि इंडिया में जहाँ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी कॉफ़ी की फार्मिंग होती है, तो यहाँ पे उसके वजह से ओवर कुछ सालों में कॉफी की जो प्रोडक्शन पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और जो क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स यानी कि जो कॉफी की जो बेरीज होती है उसमें भी जो है उसका क्वालिटी में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया तो यहाँ पे बोला है कि 2022 के हिसाब से पूरे भारत में जो कॉफी की जो प्रोडक्शन हुई थी लगभग आप देख सकते हैं 3,93,000 मैट्रिक टन तक हुई थी। लेकिन यहाँ पे अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से यहाँ पे जो है इस साल ये बोला गया है लगभग 30% कम जो प्रोडक्शन होगी कॉफी की। जो 30% कम जो प्रोडक्शन, ये काफी ज्यादा इफेक्ट करती है इंडिया की रेवेन्यू जनरेशन या फिर कॉफी की जो प्लांटेशन होती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा कॉफी की जो प्लांटेशन जो इंडिया में होती है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कॉफी की जो प्लांट होते हैं उसके लिए मेनली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जहां पे टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए और रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए टेम्परेचर इससे ज्यादा कम हो गई या फिर बारिश यदि अगर इससे भी अगर ज्यादा हो गई तो यहाँ पे कॉफी की जो बेरीज जो है यहाँ पे वो जो है राइप नहीं होती है यहाँ पे। तो उससे उसका जो है प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ड्राई वेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राई एंड ह्यूमिड वेदर ये जरूरी है, लेकिन रेनफॉल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो देखिए भारत में लगभग 4.54 लाख हेक्टेयर जमीन पे लगभग 3.66 लाख जो कॉफी फार्मर्स होते हैं वहाँ पे कॉफी के साथ जो है एसोसिएटेड है। और उनमें से 98% जो फार्मर्स है स्मॉल फार्मर्स है, यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं होती है। तो साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा कॉफी की खेती होती है, स्पेशली कर्नाटका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 54% जो प्रोडक्शन होती है भारत में कॉफी की कर्नाटका से होती है, देन केरला में 19% और तमिलनाडु में लगभग 8%। भारत जो अपना कॉफी प्रोडक्शन है लगभग 70% जो है कॉफी जो है एक्सपोर्ट करती है। 70% को आप लोग को अलग अलग जगह 75% भी मिल जाएगा, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉफी जो है भारत एक्सपोर्ट करती है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे कॉफी की प्रोडक्शन में लॉस हो रही है तो इंडिया की रेवेन्यू जनरेशन में भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कॉफी मैप ऑफ इंडिया में अगर देखेंगे आप, जो साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, थोड़ी सी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में और कुछ कुछ जगहों में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हिली एरियाज है यहाँ पे भी कॉफी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसीलिए जो है कॉफी की जो क्वालिटी या फिर कॉफी की प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं होती है जिस लेवल पे आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में देखने को मिल सकता है। तो कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है यहाँ पे उसको भी स्टडी करते हैं कि यहाँ पे मार्केट प्राइस की वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि जो कॉफी की बीन्स होती है उसको जो है यहाँ पे जहाँ सेल करनी हो या फिर जो प्रोड्यूसर्स होती है उनको भी इन्फ्लुएंस कम करती है, ताकि कॉफी की जो यहाँ पे प्रोडक्शन से लेके उसकी यहाँ पे जो फार्मिंग से लेके उसको अगर सेल करने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो वैल्यू चेन होती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ती है। तो इससे क्या होती है कि ये एक लॉस मेकिंग प्रोसेस होती है, यानी कि कोई भी अगर देखिए प्रोड्यूसर कॉफी के बारे में सोचेगा कि एक जगह फार्म लैंड है उसमें कॉफी की खेती करनी होती है, तो वो बहुत ही फैक्टर्स की वजह से, ऐसे फैक्टर्स की वजह से जो है वो इतना जो है इंटरेस्टेड नहीं होता कॉफी की फार्मिंग की वजह से। दूसरी बात है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जो प्राइवेट बैंक्स है यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स जो स्मॉल फार्मर्स को उस लेवल के हिसाब से
जो है लैंड नहीं देती है, बिकॉज यहाँ पे उनकी जो प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कर देंगे तो यहाँ पे एनपी क्राइसिस भी जो है हो सकती है रिगार्डिंग द प्राइवेट बैंक्स। तो उसका भी नतीजा देखने को मिलता है कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बहुत ही कम है यहाँ पे। और यहाँ पे मेनली एक चीज देखिए कि जो कॉस्ट ऑफ लेबर और बेनिफिट यहाँ पे ये काफी ज्यादा ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। तो जितना भी यहाँ पे कॉफी के प्लांटेशन में 60% से लेकर 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पे लेबर कॉस्ट या फिर बेनिफिट में ही यहाँ पे चली जाती है। उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। मेनली एक चीज देखिए कि समर के महीने में यहाँ पे जो है साउदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया में पावर कट बहुत होती है, तो इरिगेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बिकॉज देखा जाए तो यहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे अगर डीजल जनरेटर भी यूज किया जाए तो वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग नहीं माना जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस के अगर हिसाब से देखा जाए, इंडिया की जो कॉफी है अभी भी ग्लोबल मार्केट पे उस लेवल की ब्रांडिंग नहीं है जो ब्रांडिंग ब्राजीलियन या फिर साउथ अमेरिकन कॉफी की मानी जाती है यहाँ पे। तो इंडिया की जो कॉफी जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव जो है नहीं है इन द ग्लोबल मार्केट। और इंडिया की कॉफी अगर एक्सपोर्ट भी कर जाए उस लेवल की डिमांड नहीं है जिस लेवल की डिमांड ब्राजीलियन कॉफी की मानी जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग कॉफी के बारे में भी जान लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ठंडी क्लाइमेट भी नहीं चाहिए। रेनफॉल एक मॉडरेट होनी चाहिए। जो रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट में देख सकते हैं कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन होती है। और इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल में वो सिक्स्थ है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अलग अलग जो ब्रांड देख सकते हैं, रोबास्टा, एक्सेल्सा, देन लिबरिका और अरेबिका। तो इनमें से जो है अरेबिका और रोबास्टा जो खेती जो होती है कॉफी की भारत में की जाती है। तो आप देख सकते हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों में जो है कॉफी की खेती हो। थोड़ी सी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी आपको कॉफी की खेती देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया या फिर वेस्टर्न इंडिया में कॉफी की खेती नहीं होती है। और अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे हम जो रिगार्डिंग द कॉफी बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की ये जो जगह है, इस बेल्ट में जो है ट्रॉपिकल एरियाज में कॉफी की खेती होती है। पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं, ब्राजील हो गई, अफ्रीका में भी बहुत जगहों पे होती है, इंडिया में आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो इंडोनेशिया, मलय, साउथ ईस्ट एशिया में, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी जो है कॉफी की खेती देख सकते हैं आप, थोड़ी सी मैक्सिको में। तो मेनली ट्रॉपिकल एक प्लांटेशन होती है यहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे रेनफॉल की भी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी मेंशन किया गया था एक्चुअली यहाँ पे द हिंदू, जहाँ से मैंने ये रिसर्च की थी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ये फार्मर्स है उनको ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू के बारे में भी सोचनी चाहिए रिगार्डिंग। और डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी यहाँ पे जो है आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज, यहाँ पे अलग अलग प्लानिंग करनी चाहिए। भारत को जो है यहाँ पे अपनी जो इंडियन कॉफी को ब्रांड करना होगा, प्रमोट करना होगा, रादर देन नेस्कैफे जो है, नेस्ले एक अलग कंपनी है जहाँ पे नेस्कैफे हम लोग पीते हैं, अलग एक आउटसाइड इंडिया की कंपनी है। तो इंडिया को जो है खुद से ही अपने जो कॉफी के ब्रांड को प्रमोट करना होगा इन द ग्लोबल मार्केट। इंटर क्रॉपिंग यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द अदर सीजन उस जगहों पे जो है अलग अलग क्रॉपिंग भी हो सकते हैं यहाँ पे अदर देन कॉफी। तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी जनरेट होती रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग इनोवेटिव मेजरमेंट भी लेनी होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कॉफी की जो प्लांटेशन होती है यहाँ पे अल्टरनेट जो है किसी भी सेम टाइप की जो उसकी क्लाइमेट के हिसाब से सूट करती है उसको भी परमिट दे सकती है उसकी खेती करने के लिए। जहाँ पे अगर कॉफी भी प्लांटेशन नहीं हुई तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फार्मर्स को मिलती रहेंगी। और देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए कि अलग अलग जो कॉफी के क्रॉप्स है वो जो वेदर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि वेदर का कुछ यहाँ पे जो है कॉफी के क्रॉप से, ताकि कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे अगर किया जाएगा तो डेफिनेटली कॉफी के प्रोडक्शन पे उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कॉफी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा लॉस में हो रही है, बिकॉज हमारी कॉफी इंडस्ट्री एक बहुत ही रेवेन्यू जनरेट करती है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।